हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि फ्रंट में से ही आपको बन क्रिएट करना है और उसके ऊपर आपको जो पुलिंग है वो पुलिंग यहाँ पर आपको करनी है। तो वो पुलिंग आपको किस तरह से करनी है और आपको फर्स्ट सेक्शन में ही किस तरह से बन बनाना है, तो वो आपको यहाँ पर देखना है, वीडियो एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आपको हेयर को अच्छे से कॉम्ब करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर अभी सी सेक्शन नहीं निकालना है, सारे हेयर को अप कर लेना है। फिर उसके बाद आपको इस तरह से आपने सेक्शन निकाल लिया। अब आपको क्या करना है कि हल्का सा आपको बीच पार्टीशन में यहाँ पर मिडल पार्ट में थोड़ी सी जगह रख के इस तरह से आपको पार्टीशन क्रिएट करना है। हल्का सा ही आपको पार्टीशन करना है बीच में। अब आपको करना है यहाँ से हल्का सी सेक्शन, थोड़ा सा पार्टीशन छोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ सी सेक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सी सेक्शन बनाएंगे। आगे के हेयर में जो हमने स्पेस रखा है उसको हम थोड़ा सा लॉक कर देंगे सेक्शन क्लिप से। इतना स्पेस रखना है आपको, ये पार्टीशन ईयर टू ईयर नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ उसको लॉक करना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ आपको हल्का सा सी सेक्शन लेना है, बिल्कुल छोटा, और वो सेक्शन को लेकर आपको थोड़ा अप करके इस तरह से साइड करना है और बाकी के जो हेयर है उसको आपको यहाँ पर लॉक करना है। इसी तरह से आपको सारे सेक्शन को लेकर लॉक करना है। फिर थोड़ा सा हार्ड स्प्रे लगाकर मैं उसको लॉक करूंगी, क्योंकि जो छोटे छोटे हेयर है वो थोड़े अंदर की तरफ कवर हो जाए, इसीलिए मैं हार्ड स्प्रे लगाकर सारे हेयर को लॉक करूंगी। यहाँ पर मैं सेक्शन क्लिप लगाऊंगी, दोनों साइड से सेक्शन क्लिप लगाकर पार्टीशन को अच्छे से लॉक करूंगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने पार्टीशन को लॉक कर दिया। अब आपको करना ये है कि आप जब भी यहाँ पर बैककोमिंग करते हो तो आपको पहला का जो पार्ट है वहां पर आपको लाइट लाइट बैककोमिंग करना है, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। यहाँ से हल्का सा सेक्शन लेके इस तरह से बैककोमिंग करना है, बिल्कुल लाइट लाइट बैककोमिंग करना है, ज्यादा बैककोमिंग नहीं देना है। कि फ्रंट का जो पार्ट आता है वो ही बैककोमिंग वाला आता है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से हल्का सा बैककोमिंग करके फिर बाद में ये पार्टीशन को यहाँ पर छोड़ देना है। अब आपको करना ये है कि ये पार्टीशन को आपने यहाँ पर छोड़ दिया, तो इससे हम थोड़ा सा हार्ड स्प्रे लगाकर फिर से यू पिन से होल्ड करेंगे। यहाँ के सारे पार्टीशन को लेकर यू पिन्स को यहाँ होल्ड करना है आपको। जहाँ पर आपने सेक्शन क्लिप लगाया है सेम उसके ऊपर ही आपको यू पिन से होल्ड करना है। उसके बाद आपको ये दोनों पार्टीशन को निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको छोटे छोटे सेक्शन लेके आपको अच्छे से बन क्रिएट करना है दोनों साइड से। इस तरह से आपको क्रॉस में सेक्शन लेते जाना है और आपको बन क्रिएट करना है इस तरह से। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ सेम उसी टेक्निक से आपको ये बन करना है, तो फ्रंट में से फुल बन होगा। दोनों साइड को पार्टीशन दोनों साइड के पार्टीशन जो है वहां से लेकर आपको इसे लॉक करना है। अच्छे से आपको पार्टीशन निकाल के दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड के हेयर को
अच्छे से बेकमिंग करके फिर बाद में आपको ये जो ऊपर के हेयर है उसके ऊपर ही रखते जाने हैं यहाँ। ठीक है, इसी तरह से आपको बन का शेप देते जाना है और आगे तक बढ़ते जाना है। मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि आप जब भी बर्न कर रहे हो तो जिस रूट में हेयर है वही रूट में आपको बेकमिंग करना है। तो वैसा ही मैं सेम यहाँ पर कर रही हूँ कि जिस तरह से मुझे जो जिस रूट में बेकमिंग चाहिए वो रूट में मैं यहाँ पर हेयर रख के बेकमिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपका एक लेयर्स हो गया। ये जो हेयर स्टाइल का आप लेयर्स देख रहे हो वो एक लेयर्स अलग से क्रिएट हो रहा है यहाँ से। अब आपको करना है यहाँ से नॉर्मल सीधा पार्टीशन। अब आपको यहाँ पर बीच की जो पार्टीशन है उसको निकाल देना है। हल्का सा जो आपने पहले पार्टीशन किया था वो आपको यहाँ पर निकाल देना है। और जो पार्टीशन यहाँ पर आपका बीच का जो सेक्शन था उस दोनों सेक्शन से दोनों साइड के सेक्शन से उसको अनइवन करना है। इस तरह से आपको हल्का सा दोनों साइड से बेकमिंग करके उसको लॉक करना है। अभी आपका ये जो लास्ट पार्टीशन है उससे भी लेकर आपको इसे लॉक करना है। यहाँ से लेकर साइड पार्टीशन से लेकर इसे लॉक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें जितना बेकमिंग वाला पार्टीशन चाहिए था वो सारा पार्टीशन अभी यहाँ पर हो चुका है। अब आपको ये क्या करना है कि ये सारे पार्टीशन को लेकर आपको नीचे की तरफ जो यूपिन्स लगाई थी वो उससे भी लेकर आपको अच्छे से यहाँ पर क्रिएट कर देना है। सारे हेयर को अंदर की तरफ लॉक करके उसको अंदर बन में ऐड कर देना है। ऐसे ही आपको लेना है। ऊपर से थोड़ा सा हार्ड स्प्रे करके उसको सारे हेयर को कवर करना है। चारों तरफ से आपको हेयर को कवर करके फिर बाद में उसे लॉक कर देना है। यहाँ पर यूपिन से ही होल्ड करना है सिर्फ। अब आप ये जो बचे हुए हेयर है उसमें अगर टेंगल्स हो गई है तो आप अच्छे से उसे निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपने सारी जगह पर हार्ड स्प्रे कर दिया और आपका हेयर यहाँ पर लॉक हो चुका है। तो आप इसमें हल्के से टेंगल्स को निकाल सकते हो। फिर बाद में आपको यहाँ पर उसे लॉक करना है। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ सेम उसी टेक्निक से आपको पार्टीशन को लेकर यूपिन्स और आपने जिस तरह से यहाँ पर सेक्शन क्लिप निकाली है वहां पर आपको पार्टीशन को लॉक करना है। अगर कोई हेयर छूट जाता है तो उससे आपको लॉक कर देना है यहाँ। ठीक है, लॉक करके आपको इसमें यहाँ पर यू पिन्स लगानी है। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर जो जिस तरह से यू पिन लग रही है वो हमारी सेक्शन क्लिप के अंदर जाएगी। एक यू पिन्स को आपको सेक्शन क्लिप के अंदर लगाना है और एक यू पिन्स को आपको ऊपर की तरफ लगाना है। जिस तरह से हमारा बन यहाँ से निकले नहीं, उसी टेक्निक से आपको यू पिन्स को होल्ड करना है। यहाँ पर मैं आपको यूपिन्स को लगाने के लिए इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर जो क्रिएट करना है आपको फ्लिप्स को, तो यहाँ पर वो फ्लिप्स जो है वो अच्छे से क्रिएट होगी। तो आपको ये करना है, यहाँ पर मैंने उसको लॉक कर दिया। अब क्या करना है कि ये जो सारे हेयर है यहाँ आपको दिख रहे हैं वो सारे हेयर को आपको लेकर कॉम्ब करके आपको ये बन के ऊपर तक लाना है आपके हेयर को। इसी तरह से अगर आपको ये हेयर स्टाइल वेस्टर्न टाइप करनी है तो आप वेस्टर्न टाइप भी कर सकते हो, लेकिन मैं आज यहाँ पर आपको सिर्फ बन ही दिखा रही हूँ। क्रिएट वाला बन जो इस तरह से फ्लिप्स में होता है तो वो फ्लिप्स मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ। दोनों पार्टीशन को इस तरह से रखेंगे।
और यहाँ का भी पार्टीशन आपको हाई अप करके ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। अब आपको क्या करना है कि ये दोनों पार्टीशन को आपको साथ में लेकर ऊपर की तरफ से ही कॉम्ब करना है। फिर बाद में आपको इसे यूपिन से होल्ड करना है। यहाँ पर आपको अभी हेयर स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि आप जब भी फ्लिप्स बनाओगे तो आपका हेयर स्प्रे इजीली हो जाएगा और स्प्रेड भी इजीली हो जाएगी। आपको यहाँ पर यूपिन से होल्ड करना है। जिस तरह से हमने पहली यूपिन्स लगाई है उसी के ऊपर ही आपको ये यूपिन्स लगानी है। इस तरह से मैंने यहाँ पर यूपिन्स लगा दी। अब आपको क्या करना है कि आप जिस तरह से फ्लिप्स निकाल रहे हो उसी ही टेक्निक से आपको यहाँ पर फ्लिप्स को निकालना है। थोड़ा सा हार्ड स्प्रे करके हेयर को थोड़ा अप करना है, इस तरह से आपको फ्लिप्स को स्टार्ट करना है। बिल्कुल रूट से ही स्टार्ट करना है, तो आपका जो फिनिशिंग है वो रूट से ही आएगा, वरना बैक साइड में ही आपका फिनिशिंग रहेगा। इस तरह से मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि रूट से लेकर एंड तक मैं जिस तरह का फिनिशिंग देने वाली हूँ वो आपको देखना है कि यहाँ पर जो फ्लिप्स बनी हुई है ऐसे ही फ्लिप्स आपको भी क्रिएट करनी है। बिल्कुल पतली पतली फ्लिप्स को लेकर आपको इसे क्रिएट करना है ऐसे ही। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर लाइनिंग किया है सेम उसी टेक्निक से आपको सारे बन में लाइनिंग करनी है। यहाँ पर मुझे लाइट लाइट फ्लिप्स करनी है तो मैं यहाँ पर लाइट लाइट ही पुलिंग करूंगी। अगर मुझे यहाँ पर वेस्टर्न करनी है तो मैं थोड़ी सी ज्यादा फ्लिप्स को ऊपर तक खींचूंगी और मेरी फ्लिप्स ज्यादा ऊपर दिखेगी। तो इसी तरह से आपको किस तरह की फ्लिप्स बनानी है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरह की फ्लिप्स बनाते हो। ठीक है, तो ऐसे ही करते जाना है आपको सेम सेक्शन को लेकर। फिर पोनी को हाई करना है थोड़ा, फ्लिप्स को ऊपर तक खींचेंगे, यहाँ तक आपको फ्लिप्स करनी है। जहाँ तक आपकी फ्लिप्स हो जाती है वहां तक आपको इसे थोड़ा हार्ड स्प्रे लगाकर लॉक करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बन में जो यूपिन्स लगाए हुए हैं वो बाहर की साइड निकल जाती है, तो आपकी यहाँ पर जो फ्लिप्स है वो बिगड़ सकती है। तो आपको इसी तरह से उसे हार्ड स्प्रे लगाकर लॉक करना है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से सारे पार्टीशन लेके को पहले फ्लिप्स को थोड़ा हाई करो, फिर उसके बाद हार्ड स्प्रे लगाओ।